Hare Nama eva kevalam kalo nasteva gatiranyata. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज हम भागवतम के तीसरे स्कंद का अध्याय 24 का श्लोका है कर्दम मुनि का वैराग्य, और उसका 12वां नंबर का श्लोका है ये लेते। इसके पहले हम प्रेयर्स करेंगे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपद अंकितम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानपोहनश्च वेदेषु चाहम् अहमेतो वेदान्तकृतवेद्विदेह चाहम्। तो आज हम भागवतम के तीसरे स्कंद का अध्याय 24 जिसका नाम है कर्दम मुनि का वैराग्य, उसका श्लोक का नंबर 12 पढ़ेंगे। ब्रह्म उवाच वया मे अपचित तात कल्पिता निर्वलिखितः यत् मे संगृहे वाक्यं भवान् मानद मान्यन। ब्रह्म उवाच वया मे अपचित तात कल्पिता निर्वलिखितः यत् मे संगृहे वाक्यं भवान् मानद मान्यन। अनुवाद तथा तात्पर्य। अनुवाद और तात्पर्य इस श्लोका का बहुत छोटा है, तो हम पढ़ लेते हैं। भगवान ब्रह्मा ने कहा, प्रिय पुत्र कर्दम,
चूके तुमने मेरे उपदेशों का आदर करते हुए उन्हें बिना किसी कपट के स्वीकार किया है। अतः तुमने मेरी समुचित पूजा की है, तुमने मेरे सारे उपदेशों का पालन किया है, अतः तुमने मेरा सम्मान किया है। तात्पर्य: भगवान ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के प्रथम जीवात्मा के रूप में सबों के गुरु माने जाते हैं। वे सभी जीवों के सृष्टा या पिता है। कर्दम मुनि प्रजापतियों में से एक है और वे ब्रह्मा के पुत्र भी है। ब्रह्मा कर्दम की इसलिए प्रशंसा करते हैं क्योंकि उसने अपने गुरु की आज्ञाओं की किसी प्रकार के छल के बिना पूर्ण रूप में पालन किया। भौतिक जगत में बद्ध जीव का सबसे बड़ा दुर्गुण है ठगना। उसमें 4 दुर्गुण होते हैं। वह त्रुटि करता है, मोहग्रस्त होता है, अन्य को ठगने की प्रवृत्ति रखता है और उसकी इंद्रियां अपूर्ण होती है। किंतु यदि कोई परंपरा प्रणाली से गुरु की आज्ञा का पालन करता है तो वह इन दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। अतः प्रामाणिक गुरु से प्राप्त ज्ञान वंचकता नहीं है। ब्रह्मा जी को यह भली भांति ज्ञात था कि कर्दम मुनि उनकी आज्ञाओं का अक्षरशः पालन कर रहे हैं और इस प्रकार वे अपने गुरु को वास्तविक सम्मान प्रदान कर रहे थे। गुरु के सम्मान का अर्थ है कि उनके आदेशों का अक्षरशः पालन करना। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह पहले भी हम लास्ट के श्लोका में कल जिस तरह अच्युत गोपाल प्रभु जी ने बहुत सुंदर से समझाया कि किस तरह ब्रह्मा जी है वो कर्दम मुनि को मिलने के लिए वहां पर आ गए, क्योंकि जो माता देवती है उन्होंने गर्भ धारण किया था और उनके गर्भ में स्वयं भगवान के अंश थे, तो इसलिए ब्रह्मा जी को आना पड़ा उनके गर्भ के दर्शन के लिए। और यहाँ पर ब्रह्मा जी अपने उस पुत्र से जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो किस तरह से पुत्र होना चाहिए, और जो पुत्र है वो शिष्य, जो पिता है वो हमेशा गुरु होता है और कभी कभी वो शिक्षा गुरु भी होता है और आध्यात्मिक गुरु भी होता है। और इसी तरह जो ब्रह्मा जी है वो कर्दम मुनि के पिता भी है और गुरु भी है, शिक्षा गुरु भी है आध्यात्मिक। और ये क्या है, जिस तरह सबके साथ नहीं होता, ये किसी किसी के साथ होता है, लेकिन ब्रह्मा जी यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं ब्रह्मा जी सिर्फ कर्दम मुनि के गुरु नहीं है या पिता नहीं है, तो वो सबके गुरु और सबके पिता कहा जाता है, क्योंकि जो पिता होता है वो गुरु होता है। तो हम इसी में से देखेंगे कि एक अच्छा पुत्र किस तरह एक अच्छा शिष्य होता है और एक अच्छा पिता किस तरह अच्छा गुरु होता है। और इसका सर्वोत्तम उदाहरण है वो कर्दम मुनि और ब्रह्मदेव है। जो ब्रह्मदेव उनके पिता और गुरु है और वो बहुत खुश है अपने इस पुत्र से जो उनका शिष्य भी है। तो इसलिए ये श्लोक बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किस तरह शिष्य को होना चाहिए, किस तरह पुत्र को होना चाहिए, ये दोनों समझ में आता है। तो हमने देखा कि माता देवती को और कर्दम मुनि को 9 कन्याएं हुई, और वो 9 कन्याएं कौन थी? वो 9 कन्याएं साक्षात नवविधा भक्ति थी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। उनकी भक्ति उस
पद तक पहुंची थी, ये सब उनका ये पूरा हो चुका था। और उसके ऊपर फिर जब ये भक्ति नवविधा भक्ति पूरी तरह हो गई थी, फिर उसके बाद भगवान का भगवान आए उनके गर्भ। और जब भगवान उनके गर्भ में आए तब ब्रह्मा जी उनके पास आए। तो कितनी उन्होंने भक्ति की और किस तरह भक्ति की। तो जैसे उनका जन्म हुआ था कर्दम मुनि का, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें शिक्षा दी थी, जाओ आप जाके सृष्टि निर्माण करो, क्योंकि वो प्रजापति है कर्दम मुनि, उनका कार्य है सृष्टि निर्माण करना। और यहाँ पर आए हैं जो भौतिक जगत में, तो सबको अच्छा, ये तब की बात है जब डायरेक्ट ब्रह्मा जी से कोई जीव उत्पन्न होता है, वो कितना बुद्धिमान होता है। उन्हें पता है कि इस भौतिक जगत में आते ही इस चंगुल में नहीं फंसना है, हमें तुरंत भगवान के पास जाना है। तो सब ज्यादातर ऐसे ही कहेंगे कि नहीं नहीं, हम ये सब क्यों करें, हम तो तुरंत भक्ति करके तुरंत भगवान को पा सकते हैं। लेकिन कर्दम मुनि ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था ऐसा नहीं। भक्ति विनोद महाराज कहते हैं कि ऐसा नहीं कि कर्दम मुनि जो है उन्हें कम बुद्धि थी, या उन्हें उनके पास कुछ बुद्धि नहीं थी इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी का सुना, नहीं, वो एक उत्तम पुत्र थे और उत्तम शिष्य थे। तो उन्होंने पता था हमारे जो पिताजी है वो सही कह रहे कि हाँ, मेरा जन्म हुआ है प्रजा की उत्पत्ति करने के लिए, मुझे तो प्रजा की उत्पत्ति भी करनी है और भगवान का स्मरण कीर्तन भी करना है, भगवान को भी पाना है। तो उन्होंने जाके पहले तपस्या की और भगवान को प्राप्त करके जैसे उनके पिता ने कहा था वैसे ही उन्होंने तपस्या की। जिस तरह ब्रह्मा जी ने कहा था उसी तरह तपस्या की और भगवान को प्राप्त किया, और स्वयं भगवान वहां पर आ गए। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को भी वैसे ही उपदेश दिया जो भगवान ने उन्हें दिया था। जब ब्रह्मा जी का अवतरण हुआ था तो उन्हें भी आवाज आई थी कि तप तप, तो उन्होंने पहले तप किया, उसके बाद सृष्टि का निर्माण किया। तो जिस तरह एक अच्छा गुरु का भी यही होता है, जो ऊपर से आया है वही नीचे, तो उसी तरह ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि को कहा और कर्दम मुनि ने सेम टू सेम वही किया, पहले तपस्या की और भगवान को प्राप्त किया। और गुरु का इतना पावर रहता है, जो ब्रह्मा जी स्वयं भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए, उन्हें तुरंत भगवान के दर्शन नहीं हुए, लेकिन उनके शिष्य जो है कर्दम मुनि, उनकी जब तपस्या पूरी हुई तो हमने देखा कि स्वयं भगवान गरुड़ पे आए थे और उन्हें उनके सामने खड़े हुए। और हमेशा जब भी उनकी तपस्या हुई थी तो वो हमेशा अपने एक आंख से उन्हें देखते रहते थे, उसी वजह से उन्हें बल प्रदान हुआ था। और उनके तपस्या से स्वयं भगवान इतने खुश हुए थे कि उनकी आंखों के बूंद से वहां से वो तालाब की निर्मित हुई थी, बिंदु सरोवर हुआ था। तो इस तरह जो गुरु की आज्ञा का तंत यहाँ पर लिखा है, जैसे कि गुरु की आज्ञा का पालन जो अक्षरशः करता है, जैसा है वैसा किया तो भगवान को पाना सुलभ हो जाता है। ऐसे ही उन्होंने किया था। और सिर्फ कर्दम मुनि ने नहीं, और जब भगवान उन्हें प्राप्त हुए कर्दम मुनि को सामने आए, तब उन्होंने क्या किया कि मुझे जो काम दिया है प्रजा बढ़ाने का, तो उसके लिए जो मुझे मेरी जीवन संगिनी चाहिए वो भी आप ही ढूंढो। तो उन्होंने वो भी भगवान से ही मांगी थी। जो भगवान का भक्त होता है वो जो भी चाहिए वो भगवान से ही मांगता है। तो उसी प्रकार उनके जैसी सील वाली उन्हें कन्या मिली, और वो भी किसे जब उनके पति गए तो वो भी तप करती रही, और उसके बाद उन्हें वो 9 कन्याएं प्राप्त हुई। और उनकी इतनी अच्छी भक्ति थी कि स्वयं भगवान उनके गर्भ में पधारे। तो यहाँ पर महाराज कहते हैं कि
यहाँ पर गुरु का अर्थ सिर्फ हमारे दीक्षा गुरु नहीं होते। गुरु का अर्थ होता है जो भी हमें भगवान से कनेक्ट करते हैं। दीक्षा गुरु हमें दीक्षा देके जाते हैं, वो हमें हमारे पास सदा सदा नहीं रहते हैं। उनके बाद हमारे पास शिक्षा गुरु रहते हैं, जो हमारे दीक्षा गुरु ने जो कहा है उन सब आदेशों का नियमों से पालन होता है। जिस तरह एक स्कूल रहती है और स्कूल में एक विद्यालय रहते हैं और वहाँ पर सब बुक का पठन रहता है और टीचर को ये काम रहता है कि फर्स्ट टर्म में इतना लेना है, सेकंड टर्म में इतना लेना है और फिर लास्ट जो एग्जाम आती है उसमें क्या क्या करना है। तो वो किस तरह वो सब देखती है कि नहीं ये इतना 2 महीने में ये इतने 5 चैप्टर खत्म करने हैं, फिर 6 महीने में 10 चैप्टर और जब लास्ट एग्जाम आ जाएगी तो उसमें 20 चैप्टर पूरे होने चाहिए। ये सब बराबर होना चाहिए। उसका काम है कि वो सब एकदम निपुणता से कर लेने का वो काम करते हैं शिक्षा गुरु। वो कोई अपने से कुछ भी जोड़ते नहीं है, जो उनके गुरुओं ने कहा है वो। और उसके बाद आते हैं पाद प्रदर्शन गुरु, जो आपके शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के पास लेके जाते हैं। और वैष्णव, इन सबका जब संगम होता है तब हम भगवान के धाम में जाते हैं। तो भक्ति विनोद महाराज कहते हैं ये परमात्मा गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, वैष्णव, ये भगवान की एक बहुत बड़ी एजेंसी है। इन सब के संपर्क में आके हमें अपनी भक्ति करनी है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम भी भगवान के धाम जा सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर कर्दम मुनि को भगवान मिले, उसी तरह हमें भी भगवान मिल सकते हैं। तो इसीलिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद के इसमें लिखते हैं कि भौतिक जगत में बद्ध जीव का सबसे बड़ा दुर्गुण होता है ठगना। उसमें 4 दुर्गुण होते हैं। ठगता है, हर एक चीज के लिए मनुष्य झूठ बोलता है। और ये अगर हम किसी दुकान में जाएंगे, भैया ये एकदम सही है, तो बोलेगा हाँ एकदम सुपर क्वालिटी का है, इसमें कुछ भी त्रुटि नहीं। लेकिन हमें पता है उसमें त्रुटि रहती है, उसे खुद भी पता होती है, लेकिन उसे वो खपाना होता है, इसलिए वो झूठ बोलता है। और ये सब में रहता है, वो ठगने की वृत्ति हर एक में रहती है। और दूसरा होता है त्रुटि करना, वो हमेशा गलती करता है, कुछ ना कुछ गलती करता है। पूरा ये जो ब्रह्मांड है उसमें जितने लोग हैं उसमें सब लोग कुछ ना कुछ गलती करते हैं। छोटी सी अगर कोई भी एक भी गलती नहीं करेगा तो वो है भगवान। भगवान तो कोई गलती नहीं कर सकते। उसके बाद हर एक जने वो छोटी छोटी गलती करता रहता है और उसके बाद वो मोहग्रस्त होता है। बस अगर हमें किसी ने बोला कि अभी यहाँ पर जो है बहुत बड़ा सुनामी आने वाला है, चलो भागो, या यहाँ पर बहुत बड़ा बॉम्ब स्फोट होना है, तो कुछ नहीं, हाँ अभी इधर होने वाला है, कुछ न्यूज सुनी तो सब लोग अपनी अपनी तैयारी करते हैं और भाग जाते हैं। और हमेशा उस तरह यहाँ पर हर एक चीज में हमें मोह रहता है। सबसे बड़ा मोह तो कि हम हमेशा जिंदा रहेंगे, ये मोह रहता है। हर एक को लगता है कि मैं तो अभी जिंदा रहूंगा, कुछ भी हो जाए, वो हम इस चक्कर में पड़े रहते हैं। और अन्य को भी ठगने की खुद भी ठगता रहता है और अन्य को भी ठगता है। ये प्रवृत्तियां रहती है इस जगत में। लेकिन ये सब त्रुटियां कभी पूर्ण होती है? इन सब गुणों से हम कब ऊपर आ सकते हैं? जब हम भगवान की शरण लेते हैं तो ये सब जो है, ये त्रुटियां है वो निकल जाती है। और इन्होंने ऐसे ही किया। कर्दम मुनि ने भगवान की शरण ली, अपने पिता की शरण ली और इन सबसे ऊपर आ गए। तो
यहाँ पर बोलते हैं कि दीक्षा गुरु से भी ज्यादा जो शिक्षा गुरु है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो हमेशा आपके पास रहता है और पद पद पे आपका मार्गदर्शन करता है। हमारे गुरु परंपरा में भी जो जगन्नाथ जिस बाबा जी है वो भक्ति विनोद ठाकुर जी के दीक्षा गुरु नहीं है, उनके दीक्षा गुरु जी है बिपिन बिहारी गोस्वामी जी है, और जगन्नाथ जी बाबा जी जो है वो उनके शिक्षा गुरु है। और किसे उन्होंने उन्हें चैतन्य महाप्रभु मिला दिए, तो उन्हीं से फिर हमारी शिक्षा गुरु से ऐसी परंपरा फिर आगे आगे बढ़ती है। फिर दीक्षा गुरु भी है, ऐसे नहीं। तो ये कैसे हुआ कि ये जो है उन्होंने स्वयं कृष्णा को मिला दिया, शिक्षा गुरु होते हुए भी उन्होंने उन्हें डायरेक्टली कृष्णा महाप्रभु का। हमने देखा कि वो बाबा जी महाराज है, उनके आंखों की पलकें हैं वो खुलती नहीं थी, उनके जो शिष्य है वो आके हाथों से उनकी आंखों की पलकें खोलते थे, तब वो देखते थे। 120 वर्ष के थे, इतने वृद्ध थे, उन्हें कुछ भी काम ऐसे करने को नहीं होता था, चलने को नहीं, बोलने को नहीं, आंखें खुलती नहीं थी। और भक्ति विनोद ठाकुर जी जब उनके पास गए और उन्हें कहा कि मुझे एक स्थान मिला है कि, लेकिन उस स्थान आप जाके जब उस स्थान की पुष्टि करेंगे तभी पता चलेगा कि ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। इसलिए उन्हें लेके गए चावड़ बना के एक टोकरी में, उनके शिष्य जो है उन्होंने अपने सर के ऊपर उन्हें रखा और लेके गए, और सर के ऊपर इतना भार, लेकिन अपनी साधना के बल से, योग के बल से वो इतने हल्के हुए कि जब उनके सर के ऊपर बैठे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे रुमाल, एक कपड़ा रखा हुआ है, इतने हल्के हो गए। और फिर लेके गए वहां पर उन्हें, क्योंकि वो चल नहीं सकते थे कुछ। और वहां पर जब गए तो उस जगह पर केवल तुलसियां उगती थी। वो जो जगह थी वो मुस्लिम के अंदर थी, मुस्लिम के पास वो जमीन थी और वहां पर तुलसी उगती थी। उससे पहले भक्ति विनोद ठाकुर जी वहां पर गए थे, कई बार गए थे, और उन्होंने पूछा था ये जमीन, तो बोलते पता नहीं ये जमीन कुछ अच्छी नहीं, यहाँ पर कौन सा भी बीज डालो, कौन सा भी अच्छे से अच्छा बीज डालो, वहां पर सिर्फ तुलसी ही उगती है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी को लगा कि हाँ यही शायद होगा, तो लेकिन इसके लिए गुरु की ये चाहिए ना परमिशन की, हाँ यही है। तो वो अपने वृद्ध गुरु जो 120 साल के हुए हैं, जिनकी आंखें नहीं खुलती है, चलने को नहीं होता है, उन्हें टोकरी में बिठा के लेके गए, और जैसे ही उस स्थान पे उन्हें रखा जहाँ पर तुलसी है, वैसे ही वो उछल के नाचने लगे, हरि बोल गौरांगा महाप्रभु की जय करके ऐसे नाचने लगे। और तब ये स्थान हमें मिला जो आज योग पीठ है, वहां पर महाप्रभु का जन्म स्थान है, उनकी वजह से मिला। तो इसीलिए उनसे फिर हमारी जो गुरु परंपरा है वो स्टार्ट होती है। इसलिए शिक्षा गुरु का भी उतना ही महत्व होता है जितना दीक्षा गुरु का होता है। और यहाँ पर एक लिखा है कि पिता जो है वो भी गुरु ही होता है, गुरु के समान ही होता है। माता या पिता जो है गुरु होते हैं, गुरु के समान होते हैं, उनकी आज्ञा करनी चाहिए। लेकिन किस तरह? वो पिता ब्रह्मा जी की तरह होने चाहिए, वो पिता एक भक्त होने चाहिए, और वो सही मार्गदर्शन कर रहे हैं कि नहीं वो देखना चाहिए। जो भक्त है उन्हें चतुर होना चाहिए। जो हमारे पिता माता जो कह रहे हैं, क्या वो साधु शास्त्र इनकी संगति में है? अगर साधु और शास्त्र जो कहते हैं वैसे ही है तो वो सही कह रहे हैं, उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करना चाहिए। लेकिन अगर साधु और शास्त्र के विपरीत कह रहे हैं तो उनकी आज्ञा का पालन करने की जरूरत नहीं, वो गलत है। जैसे हिरण्यकशिपु, वो कहता था मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, लेकिन
साधु और शास्त्र ये कह रहे थे कि वो भगवान नहीं है, तो प्रहलाद महाराज जी ने उन्हें कभी नहीं माना। इसी तरह हमारे जीवन में भी जो माता पिता होते हैं, वो अगर हमें कहते हैं कि आप मदिरा पान कर सकते हो, आप मांस लाओ, सिगरेट भी नहीं लेके आओ, ये सब कोई अगर बोल रहा है तो वो गलत है। वो अगर कोई आपको भगवान के पास लेके जा रहा है तो वो सच्चे मार्गदर्शन, सच्चा गुरु है, तो उनकी हमें शरण लेनी चाहिए और जो भी उनके आदेश है उनका जैसे उन्होंने कहा है वैसे ही पालन करना चाहिए। ना कि अब सबको पता है एक शिष्य और गुरु की कथा कि किस तरह गुरु घोड़े पे जा रहा था अपना सब सामान लेके, और शिष्य नीचे नीचे चल रहा था। जिस गुरु बैठा था और उसके पीछे उनकी जो भी सामग्री लगनी है, दाल चावल जो भी बर्तन है वो सब रखे थे, और शिष्य उनके पीछे साथ में चल रहा था घोड़े के बाजू में। और जैसे ही वो बर्तन पड़ते हैं तो शिष्य उठाता नहीं, तो गुरु कहते हैं मूर्ख, तुम्हें दिख नहीं रहा है, घोड़े से जो भी ऊपर से नीचे गिरे वो तुम्हें उठा के लेना। ठीक है, तो उन्होंने वो डिब्बा उठाया। उसके बाद थोड़ी देर बाद घोड़े ने अपना मल त्यागा तो वो भी उठाने लगा। तो इस तरह मूर्खपना नहीं करना है, सब हमारा दिमाग लगा के देखना है। जो शास्त्र कह रहे वो बराबर है, जो शास्त्र और गुरु कह रहे वो बराबर है, तो हम उनकी बात माने। गुरु, शास्त्र, साधु। साधु जो वरिष्ठ भक्त साधु जो कहते हैं वो गुरु, शास्त्र, साधु, इन तीनों का जब एक समान हो तो वो सही है। इस तरह हमें अगर कोई आज्ञा दे रहा है या कोई आदेश दे रहा है तो वो देखना चाहिए कि वो शास्त्र के थ्रू आ रहा है, गुरु परंपरा के थ्रू आ रहा है। अगर वो ऐसे कर रहे हैं तो हमें उनकी आज्ञा पालन करनी, और इसी तरह अगर हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं तो हमें भगवान की प्राप्ति होती है। अन्यथा पुत्र और मूत्र, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही जगह से आते हैं। तो अगर कोई पुत्र जो अपना पिता है, जो गुरु के समान है, अच्छी आज्ञा दे रहा है, लेकिन वो मान नहीं रहा है, तो उसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है, मूत्र में और पुत्र में। और इसी तरह राधा गोविंद महाराज भी बोलते हैं कि पुत्र का अर्थ होता है पूर्ण राम से नरक से तारने का, लेकिन अगर वो इस लायक नहीं है, वो शास्त्र का पालन नहीं कर रहा है, गुरु परंपरागत भगवान का नाम नहीं ले रहा है, वो नशे में रहता है, और तो फिर उसका मूत्र के बराबर है। तो इस तरह पुत्र का भी धर्म क्या होता है कि किस तरह हमें भगवान की प्राप्ति करनी है और किस तरह सब अपने कर्तव्य निभाते हुए, कर्दम मुनि ने भी सब कर्तव्य निभाए। जिस तरह उन्होंने तपस्या भी की, फिर अपनी पत्नी की इच्छा भी की, पूरी की, इतना बड़ा महल बनाया। वो महल इतना सुंदर था कि इंद्र की अमरावती का भी इतना सुंदरता नहीं, उसके आगे फीकी पड़ जाती थी। इंद्र की अमरावती नगरी जो है वो एक जगह स्थित है, लेकिन ये जो महल है वो पूरे ब्रह्मांड में सब जगह घूमता था। तो कितना, और सब कुछ उसमें सुविधाएं थी, तो उसके प्रति उन्हें जरा भी आसक्ति नहीं थी। उनकी सुंदर पत्नी थी, उनके प्रति भी आसक्ति नहीं थी। उन्हें बस अपना काम करना है, जो अपना कर्तव्य है वो पूरा करना है, और उसके बाद फिर से भगवान के धाम जाना है। और ये जब करते हुए, जब उन्होंने भगवान से मांगा भी था, मुझे एक सुंदर पत्नी दे दीजिए, एक कार्य करने के लिए सम्मानशील वाली पत्नी दीजिए, ताकि मैं प्रजा बढ़ाने का काम करूं, और जैसे ही पूरा हुआ तो वो तुरंत भागे। तो इसीलिए और वो तुरंत जाने के लिए निकले। तो ये सब देख के ब्रह्मा जी इतने आश्चर्यचकित हो गए कि उन्होंने कहा कि मैं बहुत धन्य हूँ,
तुम्हारा जो ये कर्तव्य पालन है। और स्वयं ब्रह्मा जी वहां पर आए, ब्रह्मा जी नारद जी और चतुर कुमार के साथ उनके पास आते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। जब कोई गुरु ऐसे कहता है अपने शिष्य से कि मैं बहुत धन्य हूँ कि तुम इतने अच्छे मेरे शिष्य हो, जो भी मेरी आज्ञा दी वो सब तुमने पालन किया, इस तरह तुमने मुझे प्रसन्न नहीं किया, मेरी पूजा की, ऐसा अगर कोई बोलता है तो कितना ये आनंद का क्षण होगा कि एक गुरु और एक पिता जब खुश होके अपने पुत्र या शिष्य को कहता है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर रुकती हूँ। आपके जो भी कुछ पॉइंट है प्लीज आप शेयर कीजिए, और जो भी कुछ त्रुटि होगी तो मेरी अपनी होगी, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू कुंजेश्वरी। आज का क्लास अच्छा था, और यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा था। जैसे कहा कि भक्तिवेदांत महाराज, जो हम लोग जानते हैं परम पूज्य जयप्रताप महाराज जी के शिष्य हैं, बहुत अच्छा आजकल प्रचार कर रहे हैं। तो उनका क्लास से जो तुमने रेफर किया कि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु का इम्पोर्टेंस, कि हम लोगों ने अभी रिसेंटली हम लोगों ने चैतन्य चरितामृत में देखा था। लेकिन आजकल जो मतलब आई डोंट नो क्यों, बट लोगों का दिमाग में ये होगा कि दीक्षा गुरु ही हमारे सब कुछ है, और बाकी जो है तो किसी को इतना भक्तों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, या उनका जो कहना है वो नहीं मानते, उनके शिक्षाओं को नहीं मानते। दैट इज रॉन्ग। ऐसा नहीं है। जो अगर कोई हमसे सीनियर है, वरिष्ठ है, और हम उनसे शिक्षा ले रहे हैं, तो उनसे कुछ शिक्षाएं लेना, कुछ चीजों को मानना और कुछ चीजों को नहीं मानना, ये गलत है। तो ये बहुत जरूरी है। और जैसे हम देख रहे हैं कि भक्तिवेदांत महाराज जी ने ये भी कोट किया कि जैसे भक्तिनाथ ठाकुर जी महाराज, जो भक्तिनाथ ठाकुर जी जो थे, उनके गुरु, एक्चुअल गुरु जो थे, जैसे तुमने बताया कि विपिन बिहारी गोस्वामी थे दीक्षा गुरु, लेकिन हम परंपरा में हम जगन्नाथ दास बाबा जी को रखते हैं, क्योंकि वो उनके शिक्षा जो है, उन्होंने सिर्फ एक बार दीक्षा दिया, लेकिन शिक्षा जो था पूरा आजन्म उन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी से लिया, उनका संग में रहे। उन्हें मायापुर में भी जाएंगे तो वहाँ पे उनके घर के पास में भक्तिनाथ ठाकुर जी के घर में उनके जाएंगे तो वहाँ पे भी सब आसपास में बहुत सा उनका लीला स्थान है वहाँ पे। तो जो या नो डाउट दीक्षा गुरु हमारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो दूसरे जो भक्त हैं, वरिष्ठ भक्त हैं, उनसे भी हमको शिक्षा लेते रहना चाहिए। दैट इज रिक्वायर्ड। नहीं तो हम लोग यही सोचेंगे बस मैं अपने ही दीक्षा गुरु के बात मानूंगा, बाकी किसी के नहीं मानूंगा, तो यहाँ पे हमारा जो झूठा अहंकार है, कौन-सी वो दिखता है। तो वो नहीं होना चाहिए। एक भक्त का लक्षण होता है वो नम्र होता है, तो वो नम्रता जो है वो होना चाहिए। और वी शुड टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ऑल द सीनियर डिवोटीज जो है उनसे। हाँ, अब यहाँ पे एक हो सकता है कि किसी के साथ हमारा जम रहा है, किसी का नहीं जम रहा है। जैसे किसी के साथ अगर नहीं अच्छा लगता है तो देन इट इज ओके, हम उसका नहीं सुने तो बात अलग है। लेकिन ज्यादातर हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है उनसे शिक्षाएं लें, हम उनसे। और शिक्षाएं क्या होती है, तो कुछ अपना हमारे भक्ति जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ही होती है। तो वी शुड पे, उसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। ये एक पॉइंट में यहाँ पे ऐड करना चाह रहा था। हरे कृष्णा। और किसी भक्त का कोई क्वेश्चन कमेंट्स है तो लेते हैं। हरे कृष्णा।
ओके, ठीक है, नहीं है तो विल स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ईश्वर गोविंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हम लोग लेते हैं नरसिम्हा आरती।